हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 80 यानी कि 80 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो देखो, कोयल शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक को और को कारक चिन्ह किस में आता है? संप्रदान को, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, जब किसी को कोई चीज दान दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सच्छात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सच्छात्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सत प्लस शास्त्र, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऐसा का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऐसा का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा का पर्यायवाची शब्द इच्छा। इच्छा जो है वो ऐसा का पर्यायवाची शब्द होगा। ताजमहल किसने बनवाया? दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी बताओ। तो इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो इसके पीछे लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी और यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग कोर्स लेकर के आता रहता है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एक कोर्स नया जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होना है, RO ARO का, जो कि टारगेट बैच होगा और 16 मई को खत्म भी हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो ऐसा नहीं है केवल आप इसी कोर्स को देख पाएंगे। अनअकैडमी की खासियत ही यही है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत कोई एक कोर्स को भी परचेज करेंगे तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को आप देख पाएंगे। ठीक है ना? तो यही तो अनअकैडमी की खासियत है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, भाववाच्य आपको बताना है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये एक भाववाच्य वाक्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सभी एक समान, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? जल्दी बताओ कौन से शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। सभी शब्द, देखो, राम हो गया, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। नी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना? तो निकृष्ट जो है इसमें नी उपसर्ग है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मान प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है। मान प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। देखो, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि 80 क्वेश्चंस करवाना है। तो मान प्रत्यय से बना शब्द है आपका कौन सा? सम्मान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? कल आपको बताया था, ऑप्शंस में भी बोला था और मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि ये शब्द भी आपका देशज शब्द हो सकता है। कटोरा शब्द जो है वो एक देशज शब्द है। रेस्तरा किस भाषा का शब्द है? रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, उसी को हिंदी में बोलते हैं। रेस्तरा किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो सहोदर का विलोम शब्द हो जाएगा अन्योदर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। छत्रज्ञा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। पुनर्विचार आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको। गलत वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइए। अशुद्ध वर्तनी, गलत वर्तनी आपको बताना है। कैलाश, कैलाश जो है वो एक अशुद्ध वर्तनी है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा सर?
छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण बताइए, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकीय, व्यवहारिक और प्रमाणिक, ये सभी जो हैं ये विशेषण शब्द हैं। जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, जल्दी बताइए। पैर, पैर शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 21 में? अच्छा, तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। कौन सा शब्द नहीं है? कोण, कोण जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनव्यागत, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताओ। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस पूछो जो भी आपका सेंटेंस लिखा है, अगर आंसर लिख लिया है तो सकर्मक क्रिया, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, रमेश ने सुरेश को क्या दी? आंसर आ जाएगा पुस्तक। माली पेड़ों को पानी देता है, माली पेड़ों को क्या देता है? पानी देता है, आंसर आ गया, यानी कि दोनों सकर्मक क्रिया। बीना सामान लाती है, बीना क्या लाती है? सामान ले आती है। बच्चा जोर से रोया, बच्चा जोर से क्या रोया? आंसर आया? नहीं आया, तो बस यही अकर्मक क्रिया हो जाएगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी है कि नेपाली है कि गुजराती है कि राजस्थानी नहीं है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो सदैव बहुवचन की तरह प्रयोग होता है? मैंने आपको बता दिया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, प्राण हो गए, ये सभी जो है इनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नहीं, दूसरा। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? वाह वाह, वाह वाह शब्द जो है वे अव्यय की दृष्टि से कैसे शब्द हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षबोधक अव्यय, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 30 में, जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? 31 बताओ, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिंग प्रत्यय की अशुद्धि है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, कौन सा वाक्य जो है वो अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि ये पूरा नहीं हुआ। जैसे देखो, माँ खाना बना चुकी है, यानी ये खाना बन गया, पूरा हो गया ये भूतकाल। मुझे बाहर जाना है, ये आपका प्रेजेंट में आ गया। हम घूमने जाएंगे, ये फ्यूचर में आ गया, लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिला अधिकारी महोदय को, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित रचनाओं में से उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर बताना है, ठीक है। आपको बताना है निर्मला, ये रचना जो है वो विधा की दृष्टि से कैसी रचना है, जल्दी बताओ। निर्मला हो गया, चिता के फूल हो गए। देखो, निर्मला जो है ये तो एक उपन्यास है, उसके बाद चिता के फूल क्या है? चिता के फूल हो जाएंगे आपके निबंध। कफन क्या है? कफन एक कहानी है, और भारत दुर्दशा एक नाटक है, यानी कि 4 3 2 1। देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया 4 3 2 1, सर चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? तो उस सर्वनाम को हम सर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकियां हरि दर्शन को प्यासी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? रस आपको पहचानना है, तो यहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, जब एक शब्द की आवृत्ति 2 बार आती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर सर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। रोगी का स्त्रीलिंग आपको बताना है, रोगी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रोगिणी जो है ये रोगी का स्त्रीलिंग शब्द होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्ता कारण का उदाहरण है? कर्ता ने, अब कर्ता कारक में कौन सा कारक चिन्ह आता है, जल्दी बताओ।
ने कारक चिन्ह, और अगर नहीं आता है तो को भी कभी कभी लग जाता है। जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, उसके बाद शाम को मत आना, श्रद्धा को पुस्तक दे दो। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहन को जाना है यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, एक एक में कौन सी संधि है। एक एक हो गया, तदैव हो गया, सदैव हो गया। जब आपको दो मात्राएं दिख जाएं वृद्धि संधि लगा देना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंद्र शब्द के सही पर्यायवाची वाले शब्द बताइए। इंद्र शब्द के पर्यायवाची, देखो, देवराज हो गया, सुरपति हो गया, सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह को छोड़कर सभी सभी हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जल्दी बताओ कौन सा विराम चिन्ह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अति उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी बताओ, अति उपसर्ग से बना शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अत्यंत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा नगरीय शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। श्वेत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, श्वेत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। श्याम जो है वो श्वेत शब्द का विलोम शब्द होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में शामिल नहीं है। देखो, पूरा का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, का खा गा गा गणा, ये पूरा काय से बोला जाता है, कंठ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका हा है ये भी कंठ से बोला जाता है, लेकिन चा जो है ये कंठ से नहीं बोला जाता। सर, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बहुत सिंपल है। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है, और का जो है वो एक कारक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। इतनी जल्दी सब समझा भी रहा हूं और सब करवा भी रहा हूं, सारे डाउट भी क्लियर करता चल रहा हूं, उसके बाद भी वीडियो नहीं देख रहा, तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बहुत ज्यादा दुखी महसूस होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इतनी अच्छी सारी चीजें वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं तो वीडियो कम से कम ज्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि और बच्चों के पास पहुंच जाए। क्योंकि क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसके बाद भी मुझे आपका आउटपुट नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा दुखी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तत्सम शब्द आपको बताना है 51 में। तो देखो, शोभन जो है वो एक तत्सम शब्द होगा। जिसके सर पर चंद्रमा हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संतोष पानी पीकर खेलने चला गया, पीकर जो है वो किस प्रकार की क्रिया है क्रिया की दृष्टि से, तो ये एक पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पहले पानी पिया फिर चला गया, इसलिए पहले ही घट गई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है, या कब से माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1850 से, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नित्य एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताओ, एक वचन के लिए। देखो, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, और आपका कौन सा शब्द, ओट हो गया, ये बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। सहायता एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संभाव भविष्य काल का उदाहरण है, जल्दी बताओ, संभाव भविष्य काल का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शायद कल सुनील आगरा जाए। इसमें मतलब संभावना है, हो सकता है जाए, हो सकता ना जाए, इसलिए संभव भविष्य काल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 59। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसके उपन्यासकार कौन है, जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। असंगत की पहचान कीजिए, भीड़, पुलिस, शहद और बारात, इसमें असंगत शब्द आपको बताना है। शहद, शहद शब्द जो है वो एक असंगत शब्द है। भीड़, इसमें आपको आदमी आदमी लोग होंगे पुलिस में भी, बारात में भी, लेकिन शहद में थोड़ी ना, एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है शहद। अभी प्लस उदय की संधि बताइए। अभी संधि आपको, संधि विच्छेद आपको दे दिया, संधि आपसे पूछा है, तो अभ्युदय आपका इसका सही संधि हो गई, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रात्रि का कौन सा पर्यायवाची है, निशा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बहुत सिंपल है। निकम्मा शब्द में नी उपसर्ग है, और मूल शब्द बताइए। नी उपसर्ग है,
उपसर्ग के बाद जो शब्द बचेगा उसको आपको बताना है। देखो नी उपसर्ग आप हटा दो, क्या बचा? तो सब आप बोलोगे काम शब्द बचा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। कम्मा नहीं लगा देना, नहीं तो कई लोग ऐसे भी लगा देंगे। कम्मा कोई शब्द थोड़ी ना होता है, मूल शब्द भी ऐसा होना चाहिए जो आप आम बोलचाल में यूज करते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ध्वनि। और ध्वनि की ध्वनि के बाद आती है वर्ण, और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी होगी तो समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लश्कर में ऊंट बदनाम का लश्कर में ऊंट बदनाम इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, लश्कर में ऊंट बदनाम इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोष किसी का पर नहीं, दोष किसी का पर नाम किसी और का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं। माखन चोर से मैं कौन सा समास है? जल्दी बताओ, माखन चोर में कौन सा समास है? माखन को चुराने वाला, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास। डेबरा का अर्थ बताइए, डेबरा का अर्थ क्या होता है? डेबरा का अर्थ होता है बाएं हाथ से काम करने वाले को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विधुर का हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो विधुर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विधवा। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अत्यधिक का हमको संधि विच्छेद करना है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हनुमान का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? हनुमान का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त। राम भक्त जो है ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महाप्राण व्यंजन बताया था कि आप वर्णमाला वाली वीडियो देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भा। भा जो है वो एक महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? देवासुर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? देव और असुर। और जहां कारक चिन्हों का बोध होता है वहां पर और की जो हिंदी आती है वहां पर द्वंद्व समास होता है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इस बात को ध्यान देना। व्योम होगा, गगन होगा, नभ होगा, रसाल, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा जो है वो किस वर्ण के बाद आता है? सर का के बाद आता है छा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 76। अब आप बोलोगे सर आपने तो 80 क्वेश्चंस का वादा किया, बच्चे 4 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में जा रहे हैं और वो बहुत सिंपल भी होते हैं। आराम से आप गद्यांश पढ़ोगे तो लगभग चारों ही क्वेश्चंस का सही आंसर दोगे। तो आप 80 ही क्वेश्चंस मान करके चलें। आपके इसमें कितने नंबर आए हैं या इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले हैं इस टेस्ट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।